गुड इवनिंग बेटा। देखें आज की क्लास में बेटा है ना, मैं कुछ लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बेसिक वाले है ना, बट करवा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि ये भी बनने चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, सबसे बनने चाहिए। ठीक, तो सिंपल सा देखते हैं। प्रॉब्लम्स हैं ये बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला, राइट बेटा। तो सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक, चलिए देखें। आइए बेटा, लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड यदि मैं फॉर्मूले देखने जाऊं तो क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो मैं प्रॉब्लम करवाता हूं और प्रॉब्लम से अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसे बनता था, कॉन्केव लेंस है तो क्या बनता है। और याद रखिएगा एक चीज़ कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा हमारा पॉजिटिव आया है और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा मेरे लिए नेगेटिव होगा। ठीक, आइए फर्स्ट प्रॉब्लम देखें। अच्छा, क्या लिखा है देखिएगा। अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको जो प्रॉब्लम में गिवन है, मैं तो बोलता हूँ सबको लिखते चलें। पहली चीज़ क्या, सबसे पहले तो ये क्या सर उसने मुझे कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला सर F इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बट 30 भी कैसा, -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो कॉन्केव लेंस है। क्लियर रखिएगा कि डाइवर्जिंग लेंस है, आप जब उसके लिए निकालने जाते हो तो वो नेगेटिव आता है। अच्छा, आगे क्या बोला उसने, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image of at 20 centimeter from the lens। मतलब समझिएगा बेटा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपको गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर टॉल। तो हमने बोला सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO की वैल्यू आप लिख दीजिए सर 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज मुझे दिया नहीं है, उसने आपसे पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो HI मेरे लिए फाइंड करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या की मैंने, क्या जो उसका इमेज फॉर्म किया ना वो कहाँ पे किया बेटा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 20 सेंटीमीटर पर वो उसका इमेज फॉर्म कर रहा है V। अब जरा एक चीज़ सोचो, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस का आपको याद है रे डायग्राम, जब हमने इसका इमेज फॉर्मेशन किया था इस तरीके से बनता था सर। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते थे और इमेज उसका यहीं बनता था। मतलब सर उसके लिए ऑब्जेक्ट भी मेरे लिए नेगेटिव आता था क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये U था और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे लिए V हो जाता था, V इमेज डिस्टेंस। तो मुझे इतना क्लियर है कि यार सर U और V दोनों ही मेरे लिए नेगेटिव आते हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में रहते हैं, है ना। तो देखिए इतना तो क्लियर है कि V की जो वैल्यू है मुझे बता दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये 20 कौन सा होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक, आ जाए। चलो सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे सर, फोकल लेंथ है, V है, U फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमने अप्लाई लेंस फॉर्मूला, ठीक। अब बेटा मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया और लेंस फॉर्मूले में हम क्या लिख रहे हैं जरा ये देखिएगा, 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F। बेटा V के प्लेस पे -20 माइनस U, क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो मैं साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करूँगा, और F फोकल लेंथ के प्लेस पे -30। बेटा 1/U को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/30 - 1/20, तो ये हो गया आपके लिए 60 LCM, तो 2 - 3 तो -1/60। सर U की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। ठीक, अब U -60 सेंटीमीटर मतलब देख रहे हो सर, ये V जो था वो 20 है, 20 पर इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट 60 पर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज और पास आ जाता है। ठीक, चलो तो मैंने U की वैल्यू निकाली। अब जैसे U निकल के आया, V मेरे पास है, हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है, क्यों ना पहले मैं मैग्नीफिकेशन पे जाता हूँ। मैं यदि इसका मैग्नीफिकेशन निकालने जाऊँ तो बेटा मैग्नीफिकेशन क्या आएगा बताइएगा, M इक्वल्स टू, तो हम लिखते हैं सर V/U, यहाँ पे फॉर्मूला है V/U। V के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, -20 सर, U के प्लेस पे -60, कैलकुलेट कर दें सर, आंसर आ रहा है 1/3। अब सुनो, M के वैल्यू हो गई, मैग्नीफिकेशन 1/3 आ रहा है, और मैग्नीफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना बेटा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ से देखिए नोट कीजिए, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी, तो ये 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स HI इक्वल टू
4/3 सेंटीमीटर मीन्स 1.33 सेंटीमीटर। बेटा ये मेरा करेक्ट आंसर आया। तो हाइट ऑफ इमेज जो निकल के आ रहा है ना वो 1.33 सेंटीमीटर है और 1.33 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जाओ और आपका आंसर निकाल लो, इजी पड़ेगा आपके लिए। क्लियर? चल एक बार नोट कर लीजिए, इसे देख लीजिए, साइड हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेकेंड वाला प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए डन। ठीक, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में बिल्कुल भी टफ वाले पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, बहुत बेसिक। तुम बोलोगे कि कितना बेसिक है ना? अपन उधर तो अच्छे वाले क्वेश्चन देख रहे थे और एकदम से स्लाइड्स पे आ गए। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या बोला है। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में फिर से भाई, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़ मैं तो बोलता हूँ साइड में लिखना चाहिए ये चीज़ें कि एक तो ये यार बात हो रही है सर कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो सर, फोकल लेंथ की बात कर रहे हो तो कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो चल ठीक है यार प्लस 20 सेंटीमीटर लिखा। अब सुनो, कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ आपको प्लस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस so that it forms an image at 40 सेंटीमीटर on the other side of the lens। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखो क्या बोला उसने। यहाँ पे अपन ने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया बेटा। अब उसने आपसे ये बोला यार कितने डिस्टेंस पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ यहाँ पे, है ना? तो ऑब्जेक्ट को मैंने इस साइड रखा है, तो उसने आपसे क्या बोला पता है? उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है? इन 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इसके 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इधर साइड जा कर के आपको उसका इमेज मिल रहा है। ठीक, तो बेटा v की वैल्यू जो है ना वो मेरे लिए ये आ जाएगी और v को निकालते हैं अपन, देखते हैं कि क्या बनेगा। यहाँ इमेज है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये u मुझे फाइंड करना है। ठीक, चलिए, और फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द लेंस इन दिस केस। ठीक है, अपन मैग्नीफिकेशन में निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है, ये देखिए मुझे बताओ v क्या आएगा? प्लस 40 या माइनस 40? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। देखें अब जाइए प्रॉब्लम पे आए थे। तो बेटा यहाँ पे आपको जो v गिवन है ना, v जो है वो v कौन सा डिस्टेंस है बेटा? इमेज डिस्टेंस। और हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो सर इसके राइट में जा रहे हैं ना इधर साइड, तो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहे हैं। तो बेटा ये प्लस 40 सेंटीमीटर आपको v गिवन है। सबसे पहले तो u कैलकुलेट कर लेते हैं और इमेज कहाँ बन रहा है, देन उसके बाद अपन को मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, m कितना आएगा। सबसे पहले क्या करें, लेंस फॉर्मूला सर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब जरा देखना 1/v की बात करने जाऊँ तो 1/v हमारे लिए क्या आ रहा है? प्लस 40 माइनस 1/u कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ प्लस 20 है, ये आ गया। तो 1/u इक्वल्स टू निकला 1/40 माइनस 1/20। एलसीएम लें, कितना आएगा बेटा? 40 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/40। तो u इक्वल्स टू निकल के आया माइनस 40 सेंटीमीटर। तो बेटा u की वैल्यू हो गई माइनस 40 सेंटीमीटर। अब क्लियर देखिए, u माइनस 40 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक, और मैग्नीफिकेशन यदि निकालने जाए m तो फॉर्मूला होता था सर v/u। बेटा v की वैल्यू बताइए, v आ रहा है आपके पास प्लस 40 सेंटीमीटर, u आ रहा है माइनस 40 सेंटीमीटर मतलब -1। तो सर मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? -1। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यदि मेरा इरेक्ट रखा था तो उसका इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, और m मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 1 है ना, तो HI इक्वल टू HO मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम बन रहे होंगे। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यूज सेम आ रही बेटा, तो हमने बोला मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है? 1। क्लियर है?
तो ये मैग्नीफिकेशन +1 होता मैग्नीट्यूड वाइज, बट -1 है जो इंडिकेट कर रहा होगा कि बेटा ऑब्जेक्ट मेरा नीचे बना है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। सेम प्रॉब्लम है यार, क्या दिक्कत है इसमें? देखो थर्ड प्रॉब्लम भी देखें, फिर आपको और प्रॉब्लम्स लिखते हैं और बताते हैं। क्या बोला इस वाले प्रॉब्लम में? देखिए, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस बोला ना, चलो तो अपन सबसे पहले कॉन्केव लेंस लिख लें और फोकल लेंथ बेटा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो f = -10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ठीक। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। बेटा HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर is placed so that it forms an image at 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बेटा इमेज जो बन रहा है ना V, वो 6 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा इसका, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक। अब जरा देखिएगा एक चीज़, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड मतलब HI भी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक, और U भी कैलकुलेट करना है कि बेटा मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूँ कि ये वाला केस बन जाए। अब क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव, तो कॉन्केव में आपको एक चीज़ पता है ना कि यार कॉन्केव लेंस में सर जिधर साइड हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी साइड हमारा इमेज भी बनता है, मतलब U और V दोनों मेरे लिए नेगेटिव होता है। तो V की वैल्यू जो आ रही है ना बेटा वो भी नेगेटिव आ रही होगी, तो ये -6 सेंटीमीटर। U मुझे कैलकुलेट करना है, वो नेगेटिव आना ही चाहिए और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलिए क्या लगा दें? लेंस फॉर्मूला बेटा 1/v - 1/u = 1/f। 1/v की बात करें तो 1/-6 - 1/u कैलकुलेट करना है, 1/f मतलब -10। तो 1/u को इधर ले जाओ इक्वल टू इधर क्या, तो 1/10 - 1/6। एलसीएम ले लें बेटा, बोलिए कितना आएगा? 60 ले ले यार, 10 से जा रहा है ये 6 टाइम्स और ये 10 टाइम्स हो जाएगा, -4/60 - 1/15, राइट। तो बेटा u = क्या आ गया? -15 सेंटीमीटर। तो बस आ गया ना, u की वैल्यू -15 आ गई, मतलब सर ऑब्जेक्ट जो है वो -15 पर आ रहा है और इमेज मेरा -6 पे। ये भी करेक्ट याद रखिएगा बेटा कि 15 सेंटीमीटर पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट, और 6 सेंटीमीटर पर उसका इमेज बन रहा है, तो हमेशा इमेज उसके अंदर बनता है। तो u से छोटा वैल्यू आएगा आपका, स्मॉल वैल्यू आएगा किसका? v का। तो हाँ आ रहा है, कैलकुलेट हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखें, सोचिए u आ गया, देन उसके बाद अब अपन चलते हैं मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। सर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताओ, m = v/u। बेटा v क्या आ रहा है आपके लिए? -6, u की वैल्यू -15, मीन्स 3 से जाएगा तो 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो m = 2/5। सर HI/HO हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = 2/5 टाइम्स। सर HI = कितना हो जाएगा? 2/5 × HO, 2/5 × HO की वैल्यू कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, बेटा 5 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट आ रही है बेटा वो 2 सेंटीमीटर की आ रही है, और देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना उससे छोटा इमेज बनता है यहाँ पे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज मेरे लिए 2 सेंटीमीटर निकल गया है। तो इस तरीके से बेटा आपको सिंपल से प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट करना था, इजी। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे, और करवाता हूँ, रुकिए, है ना, पॉज करता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए बेटा कुछ प्रॉब्लम्स और दिए मैंने आपको 4, है ना, बस आप इतना ही करेंगे आज, ठीक है। देखिए क्या दिया बेटा 4th वाला प्रॉब्लम। बेटा सबको पहले पॉज करके आप खुद से अटैम्प्ट लगाइए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए इसका। 4th वाला देखें क्या बोल रहा है। अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहली बात याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग लेंस हम लोग बोलते किसे हैं? बेटा मैग्नीफाइंग लेंस कभी भी बोले
वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्यों? मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब होता है बेटा, हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम ऑब्जेक्ट का इनलार्ज करके देखने में यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है वो सिंपल सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं उसे, वो ग्लास लेते हैं हम लोग, और कभी कभी कोई चीज़ें नहीं दिखती। आपने डिटेक्टिव्स वगैरह को देखे होंगे ना कि कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, बुक्स में बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं, बहुत पास की चीज़ें देखनी है, तो वो एक लेंस लेकर के आते हैं और वो लेंस को लेकर के ऐसे लगाते हैं ऐसे, और फिर देखते हैं। याद है? तो बेटा वो यहाँ पे एक चीज़ सोचिएगा, मैं आपको केस बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले मैग्नीफाइंग लेंस का मीनिंग समझ लो। आपने देखा था एक चीज़, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस था बेटा। इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने ऐसा बोला था ये ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा फोकस होता था F1, है ना? अब सुनिए बेटा, यदि मैं ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में प्लेस कर दूँ ऑब्जेक्ट को, तो ए बी ऑब्जेक्ट यदि इनके बीच में आता था तो हम लोग क्या बोलते थे? सर देखो, एक लाइट तो यहाँ से जाएगी क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इस वाले फोकस से होते हुए पास होती थी ऐसी। ठीक है बेटा, ये फोकस हो गया मान लीजिए। ठीक, अब सुनिए F2 था ये। दूसरा हमने बोला था यार एक लाइट जो है यहाँ से वो है जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी और सीधी चली जाएगी इस तरीके से। तो बेटा ये दोनों हमेशा देखना, हम लोग ऐसा बोलते थे यार दोनों को देखने जाए तो सर दोनों का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब ये रियल में कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसका वर्चुअल इमेज बना देते हो। कैसे बनाएंगे? सर जब मैं उसे पीछे एक्सटेंड करूँगा, है ना, दोनों रेस को, तो बेटा इसे हमने इधर पीछे एक्सटेंड किया और इसको इधर से एक्सटेंड किया। अब ये दोनों ने जहाँ पे कट किया ना, उस पॉइंट पे बेटा इसने ए बी का एक वर्चुअल इमेज यहाँ फॉर्म कर दिया होगा, A डैश B डैश। तो A डैश B डैश जो बना ना, वो क्या बन गया होगा? वो इस ए बी का एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो जरा देखिए ये वर्चुअल इमेज है। अच्छा, ये पोजीशन सिर्फ कब बनती थी? याद है मैंने आपको केसेस बनाए। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो वो हमेशा उसका एक वर्चुअल बनाने का फ़ायदा क्या? यार ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही दिखेगा, सीधा ही दिखेगा। मतलब ये पेन यदि मेरे पास ऐसी है ना, तो ऐसी ही दिखेगी बट इनलार्ज होकर के दिखेगी क्योंकि साइज़ बढ़ गया इसका। और इरेक्ट बन रहा है तो मतलब मुझे दिक्कत नहीं है कि मतलब उल्टा होकर के नहीं दिख रहा बेटा, सीधा दिख रहा है। अब सुनिए, इसको हम लोग बोलते थे, और ये वाला केस होता है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का है। क्यों? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इनलार्ज कर दिया ना, बड़ा कर दिया। तो बेटा वो जो होता है ना, एक्चुअल में कभी देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बहुत स्मॉल लेटर्स में, हम लोग वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आते हैं और वो जब देखते हैं ना, तो देखना एक चीज़ कि आप ऐसा सोचने जाओगे ना कि सर मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, उठाया यहाँ से और ये रखा और देख लिया और पढ़ लिया, नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम? एकदम से सेट नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है बेटा? ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ पर पेज पे लिखा हुआ है पूरा, इसको देखना चाहते हो, ये ऑब्जेक्ट है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बिहेव करता है। मैग्नीफाइंग लेंस कब बनता है? जब मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले आऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम? मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, लेंस को मैं शिफ्ट करता हूँ और शिफ्ट करके फिर मैं वो पोजीशन लेकर के आता हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। तो जब वो उसके बीच में आता है ना, तब वो इनलार्ज होकर के मुझे दिखाई देगा। उसके पहले तो वो बेटा उल्टा भी दिखेगा क्योंकि रियल इमेजेस तो इन्वर्टेड बनती थी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको उस तरीके से लेकर के आते हैं ना, तो वो वाला जो केस होता है ना स्पेशली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। तो मैग्नीफाइंग लेंस के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में भी किस चीज़ का, जब किस पोजीशन का? जब हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ था आपके पास, इस प्रॉब्लम में उसने आपसे क्या बोला? मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहली बात, मैग्नीफाइंग लेंस मेरे लिए कॉन्वेक्स लेंस है, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मीनिंग हो गया कि सर फोकल लेंथ जो है वो प्लस में आएगा, तो प्लस 10 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। नेक्स्ट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। चलो बेटा, इमेज जो बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और क्योंकि मैग्नीफाइंग है तो इसी साइड मिलेगा। तो जो V आ रहा है ना बेटा, वो -30 सेंटीमीटर होगा, ना कि +30 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे +30 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और U अपन को फाइंड करना है। चल भैया कर लेते हैं, U आ गया। ठीक, और दूसरे वाले में क्या है? उसका मैग्नीफिकेशन बताना है। अब तो बन जाएगा, कुछ नहीं है। क्या करें? लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/v - 1/u = 1/f। बेटा V के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -30, तो 1/-30 - 1/u। U के प्लेस पे U तो कैलकुलेट करना है। सर फोकल लेंथ 10 है, इसको इधर ले आओ, तो 1/u = ये -1/30 - 1/10, LCM लेंगे तो बेटा आएगा 30, तो -1 - 3, तो -4/30। ये हो रहा होगा -4/30
2/15, सर u इक्वल टू आया -15/2 मतलब -7.5 सेंटीमीटर। चलो u की वैल्यू तो -7.5 सेंटीमीटर निकल के आई। अगला काम क्या करें बताइए सर u, अच्छा u भी देखो नेगेटिव आया मतलब इधर साइड और v भी नेगेटिव। अच्छा मैग्नीफिकेशन निकाला जाए सर m इक्वल्स टू v/u लेंस के लिए v के प्लेस पे -30 डिवाइडेड बाय -7.5 मतलब 4, मैग्नीफिकेशन 4 आ रहा है। अब मैग्नीफिकेशन यदि 4 आ गया इसका मतलब क्या है मालूम है सर HI/HO इक्वल्स टू 4, तो HI इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ HO मतलब हाइट ऑफ इमेज जो बन रहा होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 टाइम्स है। ठीक, बस जितना भी बड़ा होगा उसका इमेज बन के आ गया। ये मेरा प्रॉब्लम था और ये मेरा उसका सॉल्यूशन था। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरीके से बेटा आपको प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लगाने हैं, बन जाएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगला देखिए क्या बोला है फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में, एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाइट, है ना, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बेटा HO इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 30 है तो +30 हो जाएगा सर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड एज 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज फॉर्म 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, हाइट ऑफ इमेज बोला है 50 सेंटीमीटर, बट इसने ये चीज़ मेंशन नहीं किया कि सर वो रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस में तो दोनों चीज़ें चलती है ना, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। तो यहाँ पर जब आप केस लेंस निकालने के लिए जाएंगे ना तो आपको मेनली निकालना क्या था भैया, पहले ये तो देख लें यार, अपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। ठीक है, दोनों केस में निकाल के लेके आते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो फर्स्ट केस कंसीडर करो बेटा, यदि मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम में जो मेरा इमेज फॉर्म हुआ है, सपोज करिए कि वो रियल इमेज है, राइट। चलिए यदि वो रियल इमेज है तो ज़रा सोचना सर, मैग्नीफिकेशन लिखने जाऊँगा तो मैं लिखता था HI/HO। रियल इमेज की खासियत थी सर, ऑब्जेक्ट को इरेक्ट रखते थे, सीधा रखते थे, वर्टिकल रखते थे, तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाता था। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो +25 चलेगा, बट हाइट ऑफ इमेज माइनस में आएगा, तो -50 मतलब ये -2 आ गया। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 आई, तो यहाँ से मैं रिलेट करता हूँ सर, मैग्नीफिकेशन होता था v/u इक्वल टू -2। बेटा यहाँ से v कैलकुलेट कीजिए तो v इक्वल्स टू -2u। क्लियर? अब सुनो, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाओ तो 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। बेटा v के प्लेस पे क्या लिखें, -2u, तो 1/-2u -1/u। अच्छा देखना बच्चे कई बार क्या कर जाते हैं, जैसे u है तो सर हमारा u तो नेगेटिव होता है तो माइनस में लिखे ना बेटा। जब यदि तू कॉन्वेक्स u लिख रहा है ना तो u में नेगेटिव आना होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आना होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ मत करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट u लिया और फिर उसके बाद v को नेगेटिव होना था, हो गया। तो मैंने u लिखा और यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आई थी सर आपके पास 30, तो +30 कैलकुलेट करें बेटा, माइनस साइन तो इधर पहुँचा सकते हैं हम, आप एलसीएम लेंगे तो 2u बेटा, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 2 आ रहा होगा इक्वल टू -1/30 सर 3/2u इक्वल टू -1/30। तो 2 से ये 15 टाइम्स गया सर, u की वैल्यू हो गई -45 सेंटीमीटर। तो जो u आपके पास निकल के आया ना सर, u निकल के आया -45 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू -45 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब जरा सुनो मेरे बात ध्यान से, यहाँ पे अपन बनाते हैं और फिर ध्यान देते हैं कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। यहाँ पे देखना, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट u की वैल्यू -45 है, v की वैल्यू कितनी हो रही होगी सर, v इक्वल टू -2 इंटू -45, इट मीन्स ये +90 सेंटीमीटर आ गया v।
सर v की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग समझते हो? सर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा होगा इधर साइड, है ना, और ये 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में आया है, राइट। बट इमेज बन रहा है +90 मतलब इधर साइड जा करके ऐसा, तो ये 90 सेंटीमीटर पे राइट साइड में मिला। तो मुझे बताओ डिस्टेंस पूछा था उसने, सर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इस कंडीशन में क्या निकल के आएगा? बोलिए सर ये कंप्लीट, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट ये रहा इमेज, तो कितना आ रहा है सर 45 + 90 तो 135 सेंटीमीटर। तो 135 सेंटीमीटर बेटा मेरा ये डिस्टेंस निकल के आया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला तो सर 135 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ वो केस था जब मैंने इमेज को रियल इमेज कंसीडर किया। अब जरूरी नहीं ना हर बार रियल इमेज बने, हो सकता है कि वर्चुअल इमेज बन रहा हो। ठीक, चलिए मैं इस पोर्शन को रब करता हूँ और फिर से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाए, चलिए कर दो ना, आप नोट कर लीजिएगा बेटा, है ना। अभी इसी प्रॉब्लम को हम और सॉल्व करते हैं वर्चुअल के केस में। देखो अब वर्चुअल इमेज में क्या चेंज आ गया होगा वो भी देखते हैं। बेटा यदि वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, तो वर्चुअल इमेज की क्या खासियत थी? सर ऑब्जेक्ट इरेक्ट था तो इमेज भी इरेक्ट बनता था। तो हमने लिखेंगे सर मैग्नीफिकेशन जो HI/HO है, तो बेटा HO यदि पॉजिटिव है तो सर HI भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये 2 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन 2 आ गया तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला V/U = 2, तो बेटा V = 2U ये निकल के आया। अब क्या करें बोलिए, फॉर्मूला लगाएं। देखिए सर लेंस फॉर्मूला 1/V - 1/U = 1/F। बेटा V के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? सर 1/2U, U के प्लेस पे U = फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के प्लेस पे आप लिखेंगे 30। करें तो यहाँ से आ रहा होगा सर -1/2U, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये निकल के आया +1/30 सर। ठीक, 2 से अपन कैंसिल कर दें तो ये 15 आ गया सर। U = -15 सेंटीमीटर, तो U = -15 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक, अब ये U आया, लेकिन अब फिर से सोचो इसका इमेज कहाँ क्या बना होगा, देखते हैं इस कंडीशन में। अच्छा U कैलकुलेट किया ना, V भी निकालिए बेटा। V = क्या था 2U, तो 2 × -15 मीन्स -30 सेंटीमीटर, ये V निकला। अब जरा देखो एक चीज़, सर ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अपना 15 सेंटीमीटर पे नेगेटिव में है, मतलब ये रहा 15 सर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। अगला इमेज कहाँ बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है और -30 पे बन रहा है, तो इधर जाए और यहाँ पर इमेज बना और वो 30 सेंटीमीटर पे बना। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? तो मैं लिख सकता हूँ सर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल्स टू ये वाला टोटल 30 - 15, तो आंसर इज 15 सेंटीमीटर। बेटा मेरा करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर है, ये आ गया आपके लिए सेकंड वाले केस। चले, तो इस तरीके से बेटा आपको ये सेकंड वाले प्रॉब्लम को, फिफ्थ वाले प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाना था, जिसमें आपको दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि सर रियल बन रहा है तो क्या हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है तो क्या बन रहा है। तो दोनों कंडीशन में जाकर के इमेज फॉर्मेशन कीजिए, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए जरा इसे नोट करिए, तो मैं आपको और बताता हूँ प्रॉब्लम। चलिए बेटा अब जरा सिक्स्थ वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, उसे देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। वेयर शुड अ कॉन्वेक्स लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलेगा। सुनो ध्यान दें, ऐसा बोला है यार, एक जगह पे मान लीजिए बेटा मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लो बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है इस तरीके से, राइट। तो ए बी ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है सर,
ठीक, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 का फ्रॉम द स्क्रीन। बेटा स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा है 75 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ सोचना, इधर मान लीजिए कि ये स्क्रीन लगाया हुआ है मैंने, और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि जब हमने बोला था एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। बेटा रियल इमेज ही स्क्रीन पे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। तो रियल इमेज मेरा स्क्रीन पे फॉर्म होगा, वर्चुअल वाला इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलो नहीं है तो अब ज़रा देखना एक चीज़, जो वर्चुअल इमेज है ना, रियल इमेज वो स्क्रीन पे बन रहा होगा, मतलब यहाँ पर इमेज बना होगा, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड इमेज भी होती हैं। तो मैंने बोला है चल a डैश b डैश, अब देखो मुझे साइज़ के बारे में आइडिया नहीं कि कितना है, जो भी होगा चलेगा, पता चलेगा। हाँ, अब उसने अपन से क्या बोला था, देखना एक चीज़ कि सर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। तो बेटा ये स्क्रीन है और इससे 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये रहा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन से डिस्टेंस। ठीक, दूसरा चीज़ क्या बोला, वेयर शुड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, है ना, जिससे कि रियल इमेज बने। तो जरा बताओ इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को, एक लेंस को मैं कहाँ पर प्लेस करूँ। मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे प्लेस कर देते सर, ये रहा, मुझे नहीं मालूम ना एग्जैक्टली, बट फिर भी मैंने बोला ठीक है भैया यहाँ करते हैं, और रियल इमेज फॉर्म करेगा मतलब वो इन्वर्टेड है यहाँ से। ठीक है, चलो तो देखें कहाँ पे रखा। मैंने कहा मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो उससे हमने कहा कि यार ऑब्जेक्ट से सपोज करिए कि सर ये x डिस्टेंस पर मैंने लेंस को प्लेस किया, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है प्लस 12 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए सर x डिस्टेंस पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज यहाँ बना होगा, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना सर, टोटल 75 था, x पे ये रखा है तो ये 75 माइनस x डिस्टेंस पे इमेज बना। मुझे बताओ इस प्रॉब्लम में x कैलकुलेट करना मेरा मेन टारगेट है। सर u की वैल्यू कितनी आ रही है, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सर ये x लेंस से, तो मैं माइनस x लिख देता हूँ। सर v बताओ, v इमेज यहाँ बना है तो 75 माइनस x, तो मैंने लिखा माइनस, नहीं लिखेंगे प्लस 75 माइनस x सेंटीमीटर। क्यों बेटा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि राइट साइड, अब देखो ना इंसिडेंट रे इधर से आती है और इसी डायरेक्शन में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो 75 माइनस एक्स। अब देखो u भी आ गया v भी आ गया, फोकल लेंथ आपके पास दिया हुआ है सर प्लस 12 सेंटीमीटर। अब अपने पास ये तीनों चीज़ें हैं यदि, तो अपन क्या करें, निकाल लें कौन सा, लेंस फॉर्मूला लगाइए। लेंस फॉर्मूला सर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ की वैल्यू बोलो भाई, 1/75 माइनस एक्स माइनस 1/माइनस एक्स इक्वल टू 1/+12। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया होगा ये, तो मैंने लिख देता हूँ यार एक बार, एलसीएम लो 75 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये इधर x गया प्लस इधर से 75 माइनस एक्स इधर 1/12। बेटा x x कैंसिल हो गया, 75 इंटू 12 मतलब ये हो गया होगा 900 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो सर 75x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 इक्वल टू 0। अब मेरा मेन टारगेट था x कैलकुलेट करने का, राइट। चलिए अब मैं ये प्रॉब्लम को रब कर देता हूँ, प्रॉब्लम तो हो चुका है हमारा, ठीक। अरे यहाँ सॉल्व करते हैं ना यार, देख इधर करते हैं, क्या है देखो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 इक्वल टू 0। क्या x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, हाँ फैक्टर निकलता है, निकल रहा है 60 और 15। यदि मैं इसको ऐसा ब्रेक कर दूं कि सर माइनस 60x माइनस 15x, तो मिलके माइनस 75x हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट 900 भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से सर x कॉमन ले लीजिए, तो सर x माइनस 60 आया, माइनस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 60 आया। बेटा x माइनस 60 कॉमन लिया, x माइनस 15 कॉमन लिया इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही है सर 60 एंड 15 आया, तो मेरे पास x के दो आंसर आ गए। मतलब मैं इस लेंस को या तो ऑब्जेक्ट से 60 डिस्टेंस पे रखूँ, तो देख बेटा यदि हाँ 60 पे रखूँगा ना तो ये वाला 15 हो जाएगा,
और यदि मैं इसको x को 15 पे रखूँगा तो ये वाला 60 हो जाएगा। मतलब ये आपस में बदल गए और क्या, मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो मैं ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर लेंस को 15 सेंटीमीटर पे रखूँ या 60 सेंटीमीटर। हो गया तरीका, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आपको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था। आ गया, चलेगा ना? चल इसे नोट कीजिए, सेम एज इट इज़, सेम पैटर्न पे आपका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी है, बट मैं करवा दे रहा हूँ अभी। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा, और क्या। सेवेंथ वाला देखें, आइए। अब सेवेंथ वाले में क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड आउट वेयर यू विल प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर इफ द इमेज ऑफ बोथ सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। ओके 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 आ जाए। सुनो बेटा, उसने बोला 2 पॉइंट सोर्स रखे हुए हैं ना, स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक। चल तो ये 24 सेंटीमीटर इन दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस आ गया। सुन, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा बेटा, मान लीजिए सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, नो डाउट, यहाँ बना लेते हैं ऐसा, ठीक, दोनों को। तो ऑब्जेक्ट है तो O1 बोल दीजिए, इसको O2 बोल दीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट। अब बेटा इनके बीच में मान लीजिए मैंने S से X डिस्टेंस पे गया सोर्स से, और यहाँ पे जा कर के मैंने लेंस रख दिया। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, बताओ बताओ बताओ। क्या बोला? एक तो कन्वर्जिंग लेंस है भैया, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है f = 9 सेंटीमीटर, ठीक। सोर्स ऑफ लाइट 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्सेस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ये x है ना, x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया होगा सर? 24 माइनस x सेंटीमीटर, ये इधर साइड से आया, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब सुनो, उसने आपसे ये बोला है यार दोनों का इमेज सेम पॉइंट पे बन रहा है, दोनों का इमेज सेम पॉइंट पे बन रहा है, मतलब समझ रहे हो सर? ये O1 वाला जो है ना, इसका इमेज जो बन रहा होगा, तो मैंने बोला मान ले बेटा इसका O1 का इमेज यहाँ पे मिला ऐसा, ठीक, इस पॉइंट पर इमेज मिला, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, इनलार्ज होकर के मिला वर्चुअल इमेज। देखो मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ, मैं बोला भाई इसका वर्चुअल इमेज मिला होगा। यदि इसका वर्चुअल इमेज मिला है तो ऐसा सीधा मिला, तो बट देखो वर्चुअल इमेज हमेशा किधर मिलता है? सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज बनता है। बट रियल इमेज कैसा बनता है? अपोजिट साइड। तो यहाँ वर्चुअल इमेज और यहाँ रियल इमेज। तो देखो मैंने बोला वर्चुअल, यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाते हैं ना, तो ये इधर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर बना होगा, और उसी कंडीशन में जो दूसरा सोर्स है वो उसके अपोजिट है, इधर साइड, तो इधर साइड से गया होगा लाइट और उसका रियल इमेज बना दिया होगा यहाँ, तो इसने इसका सेकेंड इमेज यहाँ बना दिया होगा I2, ऐसा सोच लीजिए। तो ये I2 बना और ये I1, मतलब जो फर्स्ट वाले का इमेज है वो मैं उसको वर्चुअल कंसीडर कर रहा हूँ, तो दूसरा वाला जो इमेज है वो मेरे लिए रियल हो गया होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जाकर के तभी तो बन सकता है ना बेटा। दोनों का सेम पॉइंट पे कैसे बनेगा ये सोचो। यदि सिर्फ दोनों के रियल इमेज ले लोगे, दोनों रियल लोगे, तो सर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर मिलेगा, सेम पॉइंट कैसे होगा? तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट मेरा रियल है तो दूसरा वाला मेरा वर्चुअल होना, मतलब एक इमेज मेरा रियल बन रहा है तो दूसरा वाला वर्चुअल बनना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात आई सर कैसे करें सॉल्व। इसको तो x बोल दिया, इसको 24 माइनस x बोल दिया, और इसको अपन y बोल देते हैं सर। सपोज करिए कि यहाँ से जो डिस्टेंस है ना लेंस से, वो y डिस्टेंस है। अच्छा प्रॉब्लम है बेटा ना, 10th वालों के लिए तो आने लायक नहीं होता, ये नहीं आएगा बट समझ के रखिए ना, अच्छा क्वेश्चन है तो करके रखिए। देखें फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, फर्स्ट इमेज
पे जाकर के मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ फर्स्ट इमेज। मुझे बताओ फर्स्ट इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है सर? u इक्वल टू मैंने बोला -x। तो v कितना आ रहा है? v बताइए सर इसके लिए। सर इमेज यहीं मिल रहा है तो वो y डिस्टेंस पर है तो ये -y और फोकल लेंथ सर +9 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। रखो तो बेटा 1/v के प्लेस पे वैल्यू 1/-y -1/-x इक्वल टू 1/9। तो ये प्लस हो गया होगा तो ये 1/x - 1/y इक्वल टू 1/9। तो बेटा ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया। चलेगा? ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया ना। अगला देख, सेकेंड इमेज पे ले चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक बेटा, जो सेकेंड इमेज बन रहा है ना, सेकेंड इमेज मैंने किसके लिए बोला? उधर वाले के लिए। अब सोच, उस वाले के लिए यदि मैं बोले जाता हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान से सुनना बेटा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑप्टिकल सेंटर, अब रेज इधर से आ रही होंगी, तो यदि मैं यहाँ से इसको डिस्टेंस मेजर करने जाऊँगा तो ये डिस्टेंस मेरे लिए नेगेटिव है और यही u होगा इसके लिए। ठीक है ना? अरे लाइट इधर से आ रही बेटा और इधर से जाएंगे हम, तो 24 - x आएगा बट नेगेटिव, तो u इक्वल टू -24 - x। बेटा v बताओ, v इमेज, v कहाँ मिलेगा सर? इधर से लाइट आई थी और v ये वाला है और ये राइट साइड में ही आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये +y आएगा। और फोकल लेंथ तो सर उतना ही है, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना है, 9। लेकिन फिर से 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू लिखे सर 1/y माइनस 1/u, u के प्लेस पे माइनस में लिखेंगे तो -24 - x इक्वल टू 1/9 आ गया। चलो, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ये दूसरा है। अब सुन बेटा, इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालना था? तुम्हारा टारगेट क्या था सर? x निकालना या y? x की लेंस कितनी डिस्टेंस पे रखा है, तो x निकालने के लिए y को एलिमिनेट करना चाहते हो ना। देखो बेटा, यहाँ -1/y है, इधर +1/y। क्यों ना दोनों को ऐड कर दूं एलिमिनेशन मेथड लगा करके, 1 + 2। तो देखो तो जरा क्या आएगा सर? 1/y कैंसिल हो जाएंगे प्लस करने पे, तो मिलेगा सर वहाँ से, यहाँ से 1/24 - x प्लस यहाँ से 1/x इक्वल टू 1/9 + 1/9, तो आ जाएगा 2/9। एलसीएम ले ले भाई, और क्या ऑप्शन है? 24 - x इंटू x, x इधर गया, ये 24 - x इक्वल्स टू 2/9। ये कैंसिल हो गया भाई, ये 2 से गया 12 टाइम्स और ये इधर गया तो बाप रे बाप 108 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई होकर के जाएगा 24x - x² ले जाओ उधर, तो ये बनेगा x² - 24x + 108 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करें बेटा? है ऑप्शन है इसका, क्या लिख सकते हैं? x² - 18x - 6x + 108 इक्वल टू 0। जरा सोचो तो 18 × 6 कितना होता है? 60 और ये 48, 108 होता है ना। तो यदि मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो यहाँ से x कॉमन आया तो बेटा x - 18 और यहाँ -6 कॉमन लेंगे तो फिर से x - 18, तो x - 18 x - 6 इक्वल टू 0। बेटा दो वैल्यूज़ आ गई सर, 18 भी है और 6 भी है, तो आपके दो आंसर आएंगे सर। x की वैल्यू 18 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और ये दोनों ही मेरे आंसर हैं कि या तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर पे रखूं या 18 सेंटीमीटर पे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलेगा? ये मेरे दो आंसर आ गए। तो बेटा इस तरीके से आपको सारे प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट लगाने होते हैं, और लगाना समझ में है? ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बन जाएगा। ठीक, चलिए अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। करो, प्रैक्टिस करो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा, बाय बाय। पूछना डाउट वगैरह जो भी आए, है ना।
लेक्चर